मैं आपको बता देता हूँ। जब यूनियन वहाँ पर बैठी, रंजना जी के साथ बैठी, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आपने जो हम क्रियोस हैं कि हमें कितना एरियर मिलेगा। जो बड़े अधिकारी हैं, जो आईएएस आईपीएस और बड़े अधिकारी हैं, जो जिनका पे स्केल बड़ा होता है, उनको आप एरियर कैसे जस्टिफाई करेंगे, कितना फिटमेंट फैक्टर देने की मांग यहाँ पर आपकी है और कितना आप देंगे। तो यहाँ पर 3 फिटमेंट फैक्टर रिकमेंड किए गए हैं लखनऊ मीटिंग में। पहला तो था, देखिए मैं बता देता हूँ, पहला फिटमेंट फैक्टर था 2। अब यहाँ पर जो मीटिंग में हुआ वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 2, ठीक है। दूसरा था 2.15, ठीक है। तीसरा था आपके लिए और पेंशनरों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप जो घंटे का निशान है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी हम केंद्रीय कर्मचारी से रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेके आएँ, वो सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बता देते हैं आपको हम किस बारे में बात करने वाले हैं, किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो सरकार ने यहाँ पर, देखिए 8 CPC आखिरी स्टेज में पहुँचा, सरकार ने किया ऐलान, सभी विभागों को फॉर्म सेंड किए, सभी विभागों को किए गए, आपके विभाग में भी आया होगा, ठीक है। लखनऊ मीटिंग में सरकार ने 3 फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा और बोल दिया इन 3 में से एक 8 CPC मिलने वाला है, सरकार ने खुद यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। यूनियन की बड़ी जीत हुई है, ऑर्डर जो निकला था 6 CPC में, 7 CPC में, वो अब 8 CPC में लागू नहीं होगा। ये बहुत बड़ी राहत है, इसका भी मैं ऑर्डर आपको दिखाने वाला हूँ। तो 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके साथ साझा करेंगे। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो यहाँ पर मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ और सरकार ने वो चीज़ पूरी कर दी है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे उस फॉर्म को, और मैं खुद केंद्रीय कर्मचारी हूँ, मैं खुद एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो कम्युनिकेशन है वहाँ पर एम्प्लॉय हूँ। मेरे पास भी वो फॉर्म आया है, हमारे विभाग में भी वो फॉर्म आया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्म 8 CPC का है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो सरकार ने 30 जून तक यहाँ पर डाटा मांगा है, और 30 जून तक डाटा कैसे मिलेगा, जब आप सभी विभागों में फॉर्म पहुँचेंगे। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए सीरियल नंबर लिखा है, कितने कितने विभाग हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या क्या विभाग आपके अंडर आते हैं, उसका नाम लिखना है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, उनकी संख्या लिखनी है, ठीक है। लास्ट में जो 1/1/2026 से न्यू पेंशन स्कीम ले रहे हैं वो कितने कर्मचारी हैं, NPS कर्मचारी वो कितने हैं, नए एम्प्लॉयज़ आपके साथ कितने जुड़े हैं, ठीक है। और 1/1/2026 तक यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम कितनी ले रहे हैं, उसका बेरवा हमें दीजिए। तो सरकार ने बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें मांगी हैं, बहुत ही क्रुशियल चीज़ें मांगी हैं। आपकी सैलरी कितनी, अभी के टाइम कितना पे स्केल आप ले रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट में कितने वर्कर हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, ठीक है, कितने एम्प्लॉय ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं, कितने एम्प्लॉय नई पेंशन स्कीम ले रहे हैं, सब कुछ डाटा हमारे विभाग ने सरकार को फॉरवर्ड कर दिया है। क्या आपने किया है कि आपके विभाग में ऐसा फॉर्म आया है, सभी विभागों को भेज दिया गया है, और लास्ट डेट रखी गई है 30 जून। 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा, मतलब 1 जुलाई के बाद ये जो काउंटिंग है नहीं होगी, मतलब 30 जून तक आपके पास आखिरी मौका है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि कल ये चीज़ हमें मिली है और कल ये मैंने आपके साथ साझा की गई, तो मैंने कहा कि डिटेल में हम आपके साथ साझा करेंगे इसको। तो अपनी स्क्रीन पे वो फॉर्म आप देख पा रहे होंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये फॉर्म आपके विभाग में आया है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है लखनऊ मीटिंग। देखिए यहाँ पर 10-15 दिन से एक हाईलाइट बनी हुई है लखनऊ मीटिंग वाली। अब लखनऊ मीटिंग मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि क्यों मेन है, क्योंकि यूपी के इलेक्शन है, और यूपी के इलेक्शन के आसपास ही 18 महीने आपके पूरे हो रहे हैं। तो सरकार ने यहाँ पर 3 फिटमेंट फैक्टर का डिस्कशन उस मीटिंग में किया, और ये क्यों किया गया अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जब यूनियन वहाँ पर बैठी, रंजना जी के साथ बैठी, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आपने जो हम क्रियोस हैं कि हमें कितना एरियर मिलेगा। जो बड़े अधिकारी हैं, जो आईएएस आईपीएस और बड़े अधिकारी हैं, जो जिनका पे स्केल बड़ा होता है, उनको आप एरियर कैसे जस्टिफाई करेंगे, कितना फिटमेंट फैक्टर देने की मांग यहाँ पर आपकी है और कितना आप देंगे। तो यहाँ पर 3 फिटमेंट फैक्टर रिकमेंड किए गए हैं लखनऊ मीटिंग में। पहला तो था, देखिए मैं बता देता हूँ,
पहला फिटमेंट फैक्टर था 2, अब यहाँ पर जो मीटिंग में हुआ वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 2, ठीक है। दूसरा था 2.15, ठीक है। तीसरा था 2.57, ठीक है। ये 3 फिटमेंट फैक्टर जो है लखनऊ वाली मीटिंग में डिस्कस हुए हैं रंजना जी के साथ, और इन तीनों फिटमेंट फैक्टर में सरकार एक देगी, ठीक है। अब ये कौन सा हो सकता है कुछ को मालूम नहीं है, इसी के अंदर जो है आपको एरियर भी यहाँ पर दिया जाएगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए लिखा है द नेक्स्ट राउंड ऑफ 8 पे कमीशन स्टेक होल्डर मीटिंग्स बीइंग हेल्ड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश ऑन जून 22-23, 2026, ठीक है। यहाँ पर देखिए एवरी मीटिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिकमिंग इंक्रीजिंग क्यूरियस about their salary revision under the pay commission. Since salary will revise based on fitment factor, employees are also trying to figure out area they might receive their implement commission recommendation. अब 8 CPC तो लागू हो जाएगा, लेकिन हमें एरियर कितना मिलेगा, किस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से एरियर दिया जाएगा। तो ये फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर डिस्कशन उस मीटिंग में हुआ है। तो सरकार ने खुद ही इंडिकेशंस दे दिए गए हैं कि इन तीनों में से एक हो सकता है। अब आप कहेंगे कि हर दिन आप नया फिटमेंट फैक्टर लेके आते हैं, ये मैं नहीं लेके आता हूँ। हर जो न्यूज़ हमारे पास आती है उसमें जो फिटमेंट फैक्टर डिस्कस किया होता है वो हम आपके सामने बताते हैं। तो जो लखनऊ में 22-23 तारीख को मीटिंग हुई थी उसमें ये तीनों फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट है और यूनियन की तरफ से ये बड़ा कदम और बड़ी कामयाबी यहाँ पर है। चलिए अब एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो 6 CPC में हुआ था, जो 7 CPC में हुआ था, वो 8 CPC में नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपको एक ऑर्डर दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आपको सभी को मालूम है JCM की तरफ से बहुत सी अपेक्षाएं की गई हैं यूनियन की रंजना जी से कि रंजना जी शायद इस बार बहुत अच्छा वेतन आयोग दे दें, और ऐसा होगा भी। क्यों इस चीज़ में ये चीज़ शामिल है, देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 6वां केंद्रीय वेतन आयोग, ठीक है। जो MSCP थी, जो आपका MACP जो दिया जाता है हर विभागों में, हर वेतन आयोग में, पहले क्या था देखिए, जो MSCP थी के तहत वेतन निर्धारण का लाभ दिया जाता था। इसके बाद नियमित पदोन्नति होने पर पूर्ण निर्धारण ना मिलने की स्थिति में भी कर्मचारी ग्रेड पे का अंतर प्राप्त होता था। 6 CPC की बात कह रहा हूँ, ठीक है। कर्मचारी को इस पर क्या प्रभाव पड़ा था, उच्च पद स्वीकार करने के लिए एक स्पष्ट और वास्तविक वित्तीय प्रोत्साहन बना रहता था। ये 6 CPC की बात हो रही है, पहले मिलता था। 7 CPC में इसको क्या किया गया, ग्रेड पे प्रणाली की पूरी तरह समाप्त कर दिया, ग्रेड पर समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और उसके साथ वेतन मैट्रिक्स लागू किया गया था। इसका प्रभाव क्या पड़ा था, ग्रेड पे के अंतर से मिलने वाला आंशिक वित्तीय लाभ समाप्त हो गया। जो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता था, जो वित्तीय लाभ मिलता था, तो समाप्त हो गया, ठीक है। जिससे कोई कर्मचारी को जो MACP है उसके बाद पदोन्नति मिलने पर शून्य वित्तीय लाभ की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। मतलब उसको अगर MACP मिलता है तो उसको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जितना 6 CPC में होता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर जो सकोवा की मीटिंग हुई थी 49th सरकार के साथ, उसमें से डिस्कशन किया गया था। अपनी स्क्रीन पे आप उस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे। JCM के अलग अलग मार्ग क्या हैं, ठीक है, इसमें सब कुछ बताया गया है। और देखिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में अपेक्षाएं जो मीटिंग में हुई तो क्या है, देखिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा इस समस्या को 8वें वेतन आयोग के लिए एक बड़ी नीतिगत समस्या के रूप में वर्गीकृत किए जाने का ये सुनिश्चित हो गया है कि यह विषय आगामी वेतन आयोग की वक्रताओं में एक प्रमुख एजेंडा बिंदु रहेगा। अब सरकार ने क्या रिप्लाई दिया है इसके ऊपर भी आप देख लें। सरकार ने अपनी तरफ क्या रहेगा, देखिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जहां विशिष्ट और अत्यंत जटिल व्यक्तिगत मामलों में समीक्षा की जा सकती है, वहीं इसके व्यापक प्रणाली बदलाव की मांग को आधिकारिक तौर पर स्थगित किया गया है। परिषद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि इस बड़ी नीतिगत समस्या निर्णय आगामी 8 CPC के अंदर लिया जाएगा। तो जो आपको पदोन्नति मिलती है MACP के द्वारा, इसका मुद्दा अब चल गया है 8 CPC में, ठीक है। 8 CPC में वो चीज़ लागू होगी नहीं लागू होगी वो बाद में मालूम चलेगा,
पर जो 6 CPC में हुआ था वो शायद हो जाए, 6 CPC में इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो यूनियंस बहुत प्रयास कर रही हैं कि सरकार के द्वारा पुराने नियम लागू किए जाएं, कर्मचारियों को पुराने फ़ायदे दिए जाएं, और सरकार की तरफ से भी रिप्लाई वो चीज़ें आ रही हैं और अच्छी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और अपडेट है कि 20 महीने तक आपको चीज़ें सब कुछ क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि 18 महीने आपको मांगे गए हैं यूनियन के रंजना जी की तरफ से कि 18 महीने हमें लगेंगे। ठीक है, 18 महीने फरवरी और मार्च के आसपास पूरे हो जा रहे हैं, तो 2 महीने और जुड़े, मतलब कम से कम हम कह सकते जुलाई के आसपास आपको वेतन मिलने का पूरा अनुमान है कि 8 CPC का वेतन आपको मिल जाए। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। और एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आपके विभाग में जो मैंने फॉर्म दिखाया है वो आया है कि नहीं आया है। धन्यवाद।